Hi, I'm Priyanshu, I'm Shali. and we want to restore Piplihana Lake on the occasion of our marriage by doing a fundraiser. We believe that rather than spending extravagantly on less important things, we should do something for our society and city. We intend to start a chain reaction so that let's say when tomorrow it's your wedding, you could also do something for a cause that you are passionate about. It could be planting trees, helping the elderly, or the blind, or anything else. We are passionate about water bodies as Priyanshu has restored lakes before and has been awarded the title Water Hero by Government of India for his projects. We want to restore Piplihana Lake, which has recently developed the problem of algae covering the surface of the lake. It is because of presence of nutrients in the water. If the algae is not stopped, it will start polluting groundwater of the surrounding areas. It will become a breeding ground for dengue mosquitoes and it will prevent oxygen from entering the water. A disastrous day might come in the future when all of the fishes in the water die due to lack of oxygen. Let us prevent such a day. Please help us spread this message and restore Piplihana Lake. Thank you. Thank you. पलिहाना लेक के रेस्टोरेशन, उसके रखरखाव, प्रदूषण की दृष्टि से क्या काम किया जाना है, इन सब पर सस्टेनेबल वाटर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड फ्लोटिंग आइलैंड के माध्यम से कुछ कार्य करेंगे। इस काम से जहां हमारी लेक संरक्षित होगी, उसमें जो काई जमने का बार बार उससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है और ऑक्सीडेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी के जो प्रतिनिधि हैं वो फ्लोटिंग आइलैंड इस लेक में लगाएंगे और उसको पानी को शुद्ध करेंगे, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो उसको ही मेंटेन करेंगे। इस तरह से एक हमारा जो पिपलिहाना तालाब की लेक है वह है जो है एक नए स्वरूप में होगी और जो आम नागरिक हैं, इंदौर के जो नागरिक हैं, उनके लिए एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। मैं इस काम के लिए इनको शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी से अपील करता हूं कि इस पुनीत कार्य में अपना सहयोग दें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी और सबको प्रणाम। हम लोग यहाँ पर पिपलिहाना तालाब के किनारे खड़े हैं। आप सभी लोग जानते हैं, एवरीबडी ऑफ अमंगस्ट यू नो कि इंदौर एकदम स्वच्छतम शहर है और अभी उन्होंने वाटर प्लस में भी अवार्ड लिया इंदौर शहर में। इसी तारतम्य में ये जो पिपलिहाना तालाब है, इसके एक पास में ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाकर उसका पानी इस तालाब में छोड़ा है। वो पानी शुद्धिकरण के बाद छोड़ा हुआ है, परंतु उसके बावजूद भी उस पानी में पोषक तत्व है और उन पोषक तत्वों की उपस्थिति के कारण, यानी प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के कारण, ये काई एल्गी आप देख रहे हैं हरी हरी, ये बढ़ती जा रही है और जमती जा रही है। ये एल्गी ऐसे बढ़ती रहेगी क्योंकि उस प्रक्रिया में जब सूरज की किरणें गिरती है पानी पर, जिसमें न्यूट्रिएंट है, जिसमें पोषक तत्व है, तो वो सूरज की किरणें इस काई को बढ़ावा देंगी ही और वो देती ही रहेंगी। अब सवाल ये है कि इस काई को कम करने का क्या जरिया होगा, क्योंकि ये पानी चूँकि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से आ रहा है, एक उपचारित पानी आ रहा है जो सीवेज को बदल कर उसको पूरी तरह से रूपांतरित करके ये पानी लाया जा रहा है। अब हम यदि इसमें कुछ अपनी तरफ से, कि जैसे जिसमें फ्लोटिंग आइलैंड या फिर एरेशन के टैंक्स, एरेशन करें इसका, तो ये दो चीज़ों की इसमें आवश्यकता है। और संयोग ये है कि हमारे एक युवा साथी जो स्वयं अभी विवाहित होने जा रहे हैं कुछ दिनों में, उन्होंने एक योजना बनाई कि यदि वो इस पे आप लोगों की मदद से वो इस पर ये दो चीज़ों की यूनिट लगाएं। एक तो फ्लोटिंग आइलैंड जो इसके पोषक तत्वों को वो कर लेगा, पी जाएगा, खा जाएगा,
और उसमें वनस्पति रहेगी, उससे तालाब की सुंदरता भी बढ़ेगी और साथ ही साथ उसमें तालाब के अंदर इकट्ठा होने वाला जितना पोषक तत्व है वो पी जाएगी, वो खा जाएंगे वो जो पौधे हैं। तो वो फ्लोटिंग आइलैंड की कल्पना बहुत अच्छी है और ये हमारे जो प्रियांशु है यंग युवा साथी, ये हमेशा पर्यावरण के प्रति अत्यंत सजग है और इनकी ये योजना है। इनके विवाह की तारीख 25 दिसंबर है इस महीने में और ये चाहते हैं कि ये इस तरह से हो। तो मैं आप लोगों से सबसे अपील करूंगा कि हम लोग इस उपक्रम में अपनी तरफ से सहायता करें और उस सहायता के साथ यदि वो दो चीज़ें हो जाती है, एक एरेशन, उसको बार बार हवा रखना, उसको ताज़ा रखना, तो ये तालाब की खूबसूरती और बढ़ जाएगी और ये तालाब एक आदर्श तालाब के रूप में रहेगा, क्योंकि ये तालाब एक बहुत महत्वपूर्ण तालाब है इंदौर के जल प्रबंधन के हिसाब से, क्योंकि इस तालाब से जो रिसाव होता है वो आगे जाकर भूजल में जाकर कई आगे की बस्तियों में, कॉलोनियों में भूजल का एक मात्र स्रोत बनता है। तो ये जल यदि पुनर्चक्रित होकर जा रहा है और भूजल के रूप में हमारे अलग अलग बस्तियों, कॉलोनियों में जा रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तालाब के होने के, इसके अस्तित्व के और इसके अस्तित्व को हमेशा बनाए रखने के। तो जिस तरह से नगर निगम ने इसमें जल भराव की व्यवस्था की है, जो कि उपचारित जल डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि उस कोने में STP का ट्रीटेड वाटर लिखा हुआ है, वहाँ से वो पानी अंदर आ रहा है तालाब में, वो पानी लगातार अंदर आ रहा है। एक और गौर करने वाली बात है, उधर सामने आप देख रहे हैं कि थोड़े थोड़े पक्षियों ने, विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों ने आना शुरू कर दिया है और अब वो धीरे धीरे इस वेटलैंड और इस तालाब का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर धीरे धीरे एक तरह की बर्ड सेंचुरी भी तैयार हो सकती है, हो रही है धीरे धीरे। ये तो एक उम्मीद है कि शायद ये बर्ड सेंचुरी आगे भी काम करेगी। इसके सभी किनारों पे आप देखें थोड़े थोड़े पक्षियों का झुंड समूह वहाँ पर भी उड़ता नज़र आ रहा है और ये यदि धीरे धीरे आने लगे तो एक बहुत ही सुंदर इकोसिस्टम यहाँ पर तैयार हो जाएगा और आप लोगों के सबके चलते, आप लोगों के सबकी सहायता के चलते ये उपक्रम बहुत फलदायी होगा इंदौर शहर के सौंदर्य के लिए और इंदौर शहर में पर्यावरण की स्थापना के लिए, अच्छे पर्यावरण की स्थापना के लिए। ये दोनों के लिए आपसे विनम्र अपील है कि आप लोग इसमें अधिक से अधिक मात्रा में और अधिक से अधिक रुपयों का योगदान दें, तो हम इसको लागू करें और ये दोनों उस नव दंपति उसका शीघ्र वो करके और 1 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट हम खड़ा कर लेंगे। आप सभी को धन्यवाद।